तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग आज एक ऐसे चैप्टर बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको आपके दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक ऐसे मकान का निर्माण करिए जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दोगुने से 3 ज़्यादा है और उस पूरे का एरिया कितना है 360 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसी समस्याओं को हल करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। तो लोगों ने इस समस्या को हल करने का एक समाधान बनाया जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं एक चैप्टर के अंदर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। आज हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसका हम दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया था। तो बहुत लोगों का मानना है कि सबसे पहले जो बेबीलोन वासियों थे इन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने का नियम दिया। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो द्विघात समीकरण को सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? हल किया था, है ना। इनको हल किए थे। उसके बाद आए सिद्धाचार्य जिन्होंने पूर्ण वर्ग के माध्यम से अपना एक नियम बनाया जिसका उन्होंने नाम दिया सिद्धाचार्य का सूत्र। आज हम लोग उस फार्मूले को द्विघात समीकरण के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे गणितज्ञों ने अपना अपना योगदान दिया द्विघात समीकरण को हल करने में। जैसे यहाँ पर अल-ख्वारिज़मी थे, अब्राहम बारहिया-नासी यूरो थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिबर इम्बाडोरम में द्विघात समीकरण को पूर्ण रूप से हल करने का नियम दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने का अपना अपना नियम दिए थे। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया था, किन किन लोगों ने नियम को बताया था। अब हम बात करते हैं कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है ना। आइए समझते हैं। देखिए इसका मतलब द्विघात समीकरण, देखिए इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो शब्द निकल के आ रहे हैं। एक आ रहा है द्विघात, एक हमारा क्या है? समीकरण। क्या है? समीकरण, है ना। जरा ध्यान समझिएगा। यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या हो? द्वि का मतलब होता है दो। कितना होता है भाई? दो। यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, है ना। देखिए द्विघात समीकरण कई राशियों में होते हैं। हम लोग केवल एक चर राशि की बात करेंगे जिसमें एक चर हो, केवल हम उसी समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा परिभाषा ध्यान समझिएगा। इसका दूसरा परिभाषा क्या है? जब हम लोग द्विघात बहुपद को, किसको? द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दें तो ऐसे ये बहुपद अब क्या बन जाता भाई? बराबर लग गया तो यहाँ क्या बन जाएगा? समीकरण। जब द्विघात बहुपद को 0 के तुल्य कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब ये पूरा क्या बन जाएगा भाई? द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए 2x² प्लस 3x प्लस में क्या है? 5 और इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा रूप बना हुआ है, जो हमारा समीकरण दिया है, इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इसमें देखिए यक्स का जो सबसे ज्यादा पावर है वह कितना है? 2 है। तो सबसे ज्यादा पावर 2 ही होना चाहिए और सबसे कम पावर भी कम से कम, सबसे कम नहीं, कम से कम x यानी चर राशि का घात 2 ही होना चाहिए। अगर 2 से कम है, जैसे यहाँ पे केवल दे दिया 2x प्लस 3, कहने का मतलब हमारा ये है। इसमें घात कितना है? अधिकतम घात 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, इनको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो यक्स का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जिसको बोलते हैं व्यापक रूप क्या होता है। आइए समझते हैं।
तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अब द्विघात समीकरण के मानक रूप को जानने के लिए। मानक रूप क्या होता है जरा ध्यान समझिएगा। जब हम लोग द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप। और इसी को व्यापक रूप भी कहा जाता है। ध्यान रहे यहां पर जो हमारा ए दिया गया है, ए जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ए का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो क्या बन जाएगा भाई? रैखिक समीकरण, न कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होने के लिए ए का 0 न होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा और लिखेंगे जहां देखिए जो ए है, बी है, वह सी है। जहां ए बी सी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कहने का मतलब क्या है कि ए बी और सी इनके जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे वह बटे में हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है, वो करड़ी में हो सकता है ना। जैसे हम आपको वही एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। अगर लिखे हैं करड़ी में 2x² माइनस 3/2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x² का जो गुणांक है वो कितना है? करड़ी में 2 है। यहाँ पे -3/2 है ना। तो ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ए को क्या कहते हैं जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो ए दिया गया है इसको हम बोलते हैं x² का गुणांक। क्या बोलेंगे? x² का गुणांक। x² के आगे वाला x² का गुणांक कहलाएगा। x के आगे वाला x का गुणांक, यानी यहाँ जो b है, b क्या है भाई? तो बोल देंगे x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। और जो c है वो क्या है? वो क्या है? अचर राशि। क्या है? अचर राशि। जरा ध्यान समझिएगा। तो यहां पे मेरे भाई ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक रियल नंबर है। इनका नाम दिया गया है प्रॉपर। इसको हम बोलते हैं ए को x² का गुणांक, बी को बोलते हैं x का गुणांक और सी को बोलते हैं अचर राशि। तो हम लोगों ने देखा कि द्विघात समीकरण की परिभाषा और इसका व्यापक रूप। अब समझते हैं, हमें समीकरण दिया रहेगा और उनको देख के पहचानना होगा कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। तो चलिए हम पहचानते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। देखिए यहां पर पहला सवाल क्या दिया गया है, ये इसको देख के बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जब हमें इस तरह से कोई समीकरण दिया था तो सबसे पहले हम उन दिए गए समीकरणों को हल करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है ना। बहुत ही सिंपल, जरा ध्यान समझिएगा। यहां पे आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। बाबू आपको याद होना चाहिए, इसको याद रखिएगा आप। यहां ध्यान दूसरा देखो, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 ऑलरेडी होता है इंटू a का मान क्या है? x और b का मान क्या है? 2 है ना, +1 बराबर। इसको वैसा ही क्या करेंगे? उतार देंगे, है ना। देखिए x² 2 दूना के 4, 2 दूना के 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ये भी समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए सबको एक तरफ करेंगे। देखिए x² माइनस 4x, 4 1 प्लस में 5, ये आएगा तो प्लस से माइनस, ये माइनस से क्या बन जाएगा? प्लस, अब बराबर 0, है ना। जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 4x माइनस में 2x माइनस में कितना हो जाएगा? कुल मिला के 6x माइनस में, और 5 दिन कितना हो जाएगा? 8, अब बराबर 0। अब देखना है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा हल करने पे जो मान आया हुआ है, यह इसमें x का पावर सबसे ज़्यादा 2 है कि नहीं है? है ना। तो इनको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण है। अगर नहीं होता तो नहीं होता, ये द्विघात समीकरण है। अब जरा इनको चेक करते ये है कि नहीं, है ना। जरा ध्यान समझिएगा। तो अब क्या करेंगे? पहले इनको हल करेंगे, इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? x² प्लस x से कम x, अब प्लस में कितना है? 8। अब यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला होता है
एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाबू आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, है ना मेरे भाई, इसको हमेशा याद रखो तू लोग। यहाँ देखो ध्यान से, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4। यहाँ देखिए जब बराबर दिया गया हो, गुणांक भी सेम हो और चर राशि भी सेम हो, तो वहाँ क्या करते हैं, उसको हम काट देंगे, है ना। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 8, ये माइनस इधर के बन जाएगा प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, x प्लस 8 4 कितना होगा 12 बराबर 0। क्या यहाँ पर यक्स का जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है? नहीं ना है। तो जब ये पावर 2 नहीं है तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान समझिएगा, ये भी सिंपल ही है। इसका में गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x, बाकी जैसे उसको वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। अब यहाँ देखो 2x का स्क्वायर प्लस 3x, इस सबको इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस और प्लस से क्या बन जाएगा माइनस और बराबर 0, है ना। देखिए 2x स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1x, अब माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ नोटिस करिएगा, क्या यक्स का हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है? अरे ये तो है ना मेरे भाई, ये क्या है, तो यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण। उम्मीद करते हैं आपको द्विघात समीकरण की पहचान करने भी आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अब प्रश्नावली की तरफ। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली पर आ चुके हैं, ठीक है ना। इन प्रश्नावली को हल करने से पहले जो आपको फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, इन फार्मूलों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप इस फार्मूले को कॉपी पर नोट कर लीजिए और बढ़िया से उसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं सवाल। देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिए गए समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है ना। तो फार्मूला देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी में इसको तोड़ेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 1 है तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x और बी का मान क्या है 1, ठीक है, बराबर 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, एक्स बराबर 2x माइनस 6। जरा ध्यान समझिएगा, +1 बताए थे कि जब दोनों तरफ की संख्याएं सेम हो, उनके गुणांक भी सेम हो, चिन्ह भी सेम हो, तो उनका क्या करते हैं हम लोग, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। देखिए ये माइनस इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बराबर 0, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे जो x है, क्या यक्स का पावर कितना है बाबू, घात कितना है 2। तो जब भी यक्स का घात 2 होगा, सबसे बड़ा घात 2 होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो पावर 2 द्विघात समीकरण है ना। अब इसको भी चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखना। 2x गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी के 6, ठीक है। इसको उधर लाइए, ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस से क्या बन जाएगा माइनस, अब बराबर 0। देखिए इसे ही कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। यहाँ भी यक्स का सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 है मेरे भाई, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक, ऐसे इनको भी चेक कर लेते हैं। अब बाकी जो चीज़ें हैं अपने से चेक कर लीजिएगा, बाकी सवाल अपने से करना है, ठीक है ना। और हम आपको लास्ट में एक दिया है क्यूब वाला, इनको बता देंगे, बाकी सवाल अपने से करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, जब 2 ब्रैकेट दिए गए तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट का हम दूसरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे। कैसे, पहले को उठाएंगे, ये दोनों में गुणा कर देंगे। तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यक्स का स्क्वायर, फिर 1 में करेंगे तो एक्स से कम यक्स, तो यक्स का हमने कर दिया। अब बचा क्या है, माइनस में 2, इसका भी अंदर गुणा करो। इसका भी अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। सेम प्रोसेस यहाँ है। देखिए एक्स एक्स क्या होगा,
एक में करेंगे फिर इसके बाद इसमें कर देंगे, है ना। तो एक्स एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, एक्स करेंगे माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। ठीक है, चिन्ह भी सेम है, संख्या भी सेम है, गुणांक भी सेम है, तो काट देंगे। अब यहाँ देखिए इनको हम हल करेंगे तो x में से 2x गया तो कितना बचेगा, माइनस एक्स और माइनस 2। 3x में से 2 एक गया तो अब 2x माइनस में 3। ठीक, अब सबको उठा के एक तरफ कर देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस में x दिया गया है, माइनस में 2, ये आएगा तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बराबर 0। माइनस एक्स माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 3x, और प्लस में क्या है 1 अब बराबर 0। यहाँ गुणांक से मतलब नहीं होता, यक्स के पावर से मतलब होता है मेरे भाई। तो यहाँ यक्स का पावर क्या, यहाँ पे यक्स का पावर 2 आया है, नहीं। जब यक्स का पावर 2 नहीं है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, बाकी सवाल नंबर 4 से लेके 7 तक अपने से करिएगा। 8वां हम एक बार आपको फिर से बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ देखने में पावर कितना है, 3 है, तो पहले ही आपके मन में आ जाएगा कि ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, क्योंकि पावर 3 हो गया है ना। ऐसे नहीं बताएंगे, पहले इनको हम हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद बताएंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस, एक बार सवाल को मिलाते जाए ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस में x प्लस में 1। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब है, क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए का मान x, अब b का मान कितना है 2। अब बाकी जैसे कोष्टक में यानी a माइनस बी वही पूरा छाप देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 दूनी के 6x और x माइनस 2। ठीक है, देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8, यहाँ देखिए माइनस 6x का स्क्वायर और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 6 दूना के 12x। ठीक है, अब सबको एक तरफ ला दो ना मेरे भाई, लिया लो। यहाँ देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या है 1 है, अब ये आएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 ही है, तो 6 में 4 का कितना बचेगा, केवल 2, तो यहाँ का बच जाएगा 2x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 12x माइनस में है, एक x माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 13x। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो शुरू में देखने में क्या लग रहा था कि यहाँ पावर तो 3 है, त्रिघात बहुपद हो गया, लेकिन जब हमने इसको हल किया तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 2। कितना आया, 2 आया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो बिना हल किए हम ये नहीं बताने की कोशिश करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, हल करने के बाद ही बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो मेरे भाई इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ बच्चे अभी इस पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन को दबा कर रखेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंच जाए। और भाई जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये हर उन बच्चों के पास पहुंच सके जो गणित में थोड़ा सा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। धन्यवाद।